ट्रांसमिशन लाइन्स के नुकसानात के बायस बिजली 2 रुपए तक मजीद महंगी है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का इंकशाफ, पैदावारी लागत को पावर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। गर्दशी कर्ज और डिस्कोस की नाअहली से तवानाई के शोबे में मुश्किलात का भी एतराफ। गर्दशी कर्ज 2400 अरब के करीब पहुंच चुका। 36 IPPs के साथ बातचीत से 3696 अरब की बचत का भी दावा। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में मजीद कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक की फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा। 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट कमी मांगी गई। नेपरा ने ताहाल समात की तारीख नहीं दी। कराची को मुसलसल तीसरे माह बिजली बिलों की माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया गया। जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती, 2 रुपए 6 पैसे फी यूनिट कमी मुंतकिल नहीं की गई। जनवरी की एडजस्टमेंट में 5 रुपए 8 पैसे कमी बनती थी। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं की। नॉन पीक आवर का रेट 41 रुपए 68 पैसे और पीक आवर की कीमत 48 रुपए फी यूनिट बरकरार। 6 रुपए कमी माहाना सहमाही और पेट्रोलियम लेवी कीमत में की गई। 1 रुपए 41 पैसे का अस्र मजमूई रकम पर टैक्स की कमी का आएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को सराहा। तो में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है और अल्लाह ने चाहा कराची में किसी MQM के जलसे में अल्लाह ने चाहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब हो। MQM का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। बिजली सस्ती करने में MQM ने नुमाया किरदार अदा किया। केफ और मंसूबे पर 50% काम मुकम्मल हो गया। पहले मरहले में कराची को 26 करोड़ गैलन यौमिया पानी फराहम किया जाएगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है यह बात कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और बिजली की कीमतों को भी मजीद कम किया जाए। जमात इस्लामी ने भी बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में नून लीग, PTI और PDM की हुकूमतें रहीं। तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट फराहम की। हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंदे सलासल है। बानी PTI का दूसरा जुर्म पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर करना था। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। हुकूमत जाली की बजाय अवाम को असली रिलीफ फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। बजट से मुतालिक कोई बातचीत नहीं होगी। दौरा गवर्नेंस से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। वज़ीर आज़म की म्यांमार के सिफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की सफीर वाना खान से मुलाकात। तबाहकुन ज़लज़ले में कीमती जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों की जल्द शिफायाबी और मुतासिरा खानदानों की बहाली के लिए दुआगो हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सफीर म्यांमार का वज़ीर आज़म की सिफारत खाने आमद और भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, अब भी खत्म हो सकती है। इसके लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए दहशतगर्दी का हल निकालने पर जोर। वाज़ेह किया कि सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदली के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। अटक, नौशहरा और गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिए गए। 40 अफगान बाशिंदों को तुर्कम के रास्ते उनके मुल्क भेज दिया गया।
कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी की सेहत में बेहतरी आने लगी। मुकम्मल सेहतियाबी तक आइसोलेशन में रहेंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत को जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कराची में डकैतों की दरिंदगी। साइड सुपर हाईवे पर लुटेरों ने मज़ाहमत पर हामिला खातून को फायरिंग करके मार दिया। अफगान मुजाहिरीन की मुल्क बदरी के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेकर किया जा रहा है, शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके। ये वही लोग हैं जिनको जब मुशर्रफ कालाबाग डैम बना रहा था और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी, तो ये कालाबाग डैम की हिमायत में जलसे निकाल रहे थे। सदर मुमलिकत ने नहरी मंसूबे की किसी समरी पर दस्तखत किए ना ही मंजूरी दी। जुलाई इजलास के मिनट्स आए और प्रोपेगेंडा किया गया कि सदर जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर ने पार्लियामेंट में कहा उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सखर में गुफ्तगू। वाज़े किया पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तफाक के बगैर नहीं बन सकता। केनाल्स के खिलाफ खड़े हैं, सिंध को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए रवानगी से काबिल सखर बिराज पर नमाज़े इस्तिस्क़ा की अदायगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों की शिरकत। पानी की कमी दूर करने और खुश्कसाली के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दरिया सिंध पर एक भी कैनाल नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो जो फैसला करेंगे अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अरसलान शेख की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में बरसी के इंतज़ामात मुकम्मल। जलसे का पिंडाल सज गया। जयालों की आमद का सिलसिला जारी। शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। शहीद भुट्टो ने फौलादी हौसले के साथ क़यादत संभाली। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का बरसी पर पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़क़ा आइन मिला। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का भुट्टो को खिराज अक़ीदत। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात संगीन शक्ल इख्तियार कर गए। वज़ीर आला गंडापुर ने आतिफ खान ग्रुप को साजिशी टोला करार दे दिया। वानी ने कहा था आतिफ और उनके साथ ही साजिशी हैं। आतिफ खान को सूबाई असम्बली का टिकट वानी के हुक्म पर नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर का दावा। रमजान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त अदायगी की गई। डिजिटलाइजेशन के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ब्रीफिंग। रमजान पैकेज के तहत उन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो रहे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर करेंगे। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार और राना तनवीर का आज़्म तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। वफाकी वजीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की यकीन दहानी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव 26 से 27 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम के शोबों में अहम मुआहदे मुतवक्के। दिफाई पैदावार समेत सनअत व तवानाई शोबों में ताउन के फरोग को हतमी शक्ल दी जाएगी। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार। 5 साल की बदतरीन गिरावट से सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। एप्पल कंपनी को एक रोज में 300 अरब डॉलर्स का बड़ा नुकसान। नैस्डेक में 6 और S&P इंडेक्स में 4.8% की कमी रिकॉर्ड। नाइकी की कदर 11, गैप की 18 और अमेजॉन की कदर 7% तक गिर गई। अमेरिका और दुनिया भर में नई कसाद बाजारी के खदशात। कनाडा का ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। अमेरिका से दरामद गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन शहरियों और कारोबार को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को खदशात।
IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज और तिजारती तनाव कम करने के लिए तामीरी अंदाज में काम किया जाए। सरबरा IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का अमरीका को तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने का मशवरा। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ का मामला अफहाम तफहीम से हल करने का फैसला। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी मुआविन बराए तिजारत से मुलाकात तय पा गई। अमरीका हमेशा पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार रहा है। खदशात का अजाला करेंगे। उम्मीद है सिफारती अमल के मुस्बत नताइज निकलेंगे। रिजवान सईद शेख का रद्द अमल। गौहर एजाज ने अमरीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तजवीज़ दे दी। अमरीका के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान की मार्केट तक खुली इजाज़त देना फ़ायदेमंद है। साबिक निगरान विफाकी वज़ीर का बयान। ट्रंप टैरिफ को पाकिस्तान के लिए मुनफरिद मौका करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। कराची में डकैतों की दरिंदगी। साइड सुपर हाईवे पर लुटेरों ने मज़ाहमत पर हामिला खातून को फायरिंग करके मार दिया। 25 साला मकतूला 3 बच्चों की मां थी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का केस साबिक मुंतजिम जज ATC जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। समाअत अगले सेशन में 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। कैनाल्स के खिलाफ कौम परस्त जमात का जाम शुरू। इंडस हाईवे पर धरना। एहतजाज के दौरान मुश्तलिफ अफराद का लाड़काना जाने वाले काफिलों पर पथराव। बैनर्स फाड़ दिए। मुश्तल मुजाहिरीन और कारकुनान में तल्ख कलामी। कराची के इलाके एहसनाबाद में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। गजा में सहूनी अफवाज के वहशियाना हमलों में कमी नहीं आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। दारुल अरकम स्कूल पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में FBI की कार्रवाइयां। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात में 45 अफराद गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैकडाउन में 100 अहलकारों ने हिस्सा लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 7% गिर गई। बरतानवी खाम तेल $4 सस्ता, कीमत $70 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $67 फी बैरल हो गया। ओपेक ममालिक का तेल की पैदावार में इजाफे का फैसला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। बारिश के बायस कौमी टीम की माउंट मौंगा में इंडोर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर 7 अप्रैल तक फिजिकल टिकट्स दस्तयाब हो जाएंगी। PSL 10 सीजन के पेश नजर लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। मैचेस के दिन स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:15 बजे से दोपहर 12 तक कर दी गई। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए टीम्स की आमद जारी। वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और बांग्लादेश की टीम्स लाहौर पहुंच गई। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और थाईलैंड आमने सामने। मैच से कबल थाईलैंड में जिलजिले से जानी नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वुमेन प्लेयर्स का जिलजिला मुतासरीन से यकजहती का इजहार।